सुनिएगा, वह ठोस पदार्थ जिसका समान नाम है शुष्क बर्फ। CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होगा? CO2 ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा इस आपका, एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक जो है 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर लेती है, तब उसकी गति कितना होगा मीटर पर सेकंड में? क्वेश्चन था आपका कि 245 मीटर की जो दूरी है कितना में 50 सेकंड में तय कर लेती, तो मीटर पर सेकंड में इसका गति बता देना है। हाँ कितना, बहुत आसान है। 5 से काट देना, उसके बाद दशमलव बैठा दिया, ज्यादा बेटर होगा वो। 4.9। हाँ ठीक है, देखिए काटने का तरीका भागा देने से बेटर क्या होगा, एक बार काट लेंगे, 5 के 5 5 20 पन्ना में 45, 4.9 मीटर पर सेकंड। तो इस ढंग से कैलकुलेशन करना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल बताएगा 1533 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन होगा आगे से, कौन सा धातु का क्षय नहीं होता? थोड़ा सा फैमिली है, कौन सी धातु की क्षय नहीं होती? प्लेटिनम। क्वेश्चन होगा आपका, मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? अभिलाषा कुमारी। आधुनिक वर्त सारणी में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 6 है ना, ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हाँ ठीक है, 16वां परमाणु संख्या वाला तत्व यानी कौन? सल्फर। आगे से बताइएगा, मणिपुर भारत के किस क्षेत्र का राज्य है? पूर्वोत्तर। आगे से बताना होगा आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का परमाणु संख्या बताइए। 74। टंगस्टन का संकेत बताइएगा W। बगल से बताइएगा, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए, देखिएगा 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? क्या बोले आगे? 240 कुलाम। विद्युत आवेश का कुलाम निकल जाएगा। इसको क्या करना है कि मिनट को क्या बदलेंगे? सेकंड में। सेकंड में बदलने के बाद एम्पियर को इसको गुना कर देना है आपका, यहां से तो ये कट जाएगा, एक सुनना 6 5 30 8 24 आवेश का मात्रक निकल जाएगा कुलाम। आप ही का क्वेश्चन, मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, उसका नाम क्या है? शुक्राणु नहीं, शुक्रवाहिका। अभी बताइएगा, मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। पौधा में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहेगा? हाँ बोलिए। वाष्पोत्सर्जन। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता का एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी? भारत माता, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर। आप ही बताइएगा, सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य या सबसे अधिक आधात वर्धनीयता धातु? सोना। लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती? हाँ हाँ, लार में इमाइलेज नहीं रहेगा तो टाइलिन भी लेके जाएंगे हम लोग। आगे से बताइएगा आपका, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं ऊंचाई वाला को। बताइएगा, उड़ीसा एक भारत का स्वतंत्र गणराज्य रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1950 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आपका, भारत के संविधान के कौन सा भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? किस भाग में? भाग 4। आगे से बताइएगा, कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइएगा, हाफ mv²। बताइएगा, किस खिलाड़ी को भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी बोली जाती? पीटी उषा। उड़न पड़ी के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? पीटी उषा। बगल से बताइएगा, मल्लिका साराभाई का संबंध किस क्षेत्र से है? मल्लिका साराभाई, शास्त्रीय नृत्य से है। चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में है? क्रिकेट ग्राउंड, चेन्नई। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कार्बन डाइऑक्साइड के बताइएगा, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है?
44। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण को ऋण देता, कह सकते हैं ग्रामीण बैंकों को और किसानों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराती। नबार्ड। नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नबार्ड 1982 ईस्वी में। नबार्ड का फुल फॉर्म करिएगा, NAVARD। आगे नबार्ड इधर जाएगा, किधर? इधर ही जाएगा। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल, ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग गलती क्या कर देते, ए से जैसे निकाले लगते हैं, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर करना, नहीं, एन ए से नेशनल बनाना है। आप ही बताइए कहीं से आपका होगा क्वेश्चन। इसे भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। बताइएगा मांसपेशियों को, हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। पीछे से बताना होगा आपका कि 1 बिलियन में पानी 300 ग्राम है और उसमें 50 ग्राम नमक मिला देंगे तो द्रव्यमान के हिसाब से प्रतिशत में नमक की मात्रा बताइएगा। 300 ग्राम पानी है और 50 ग्राम नमक, तो बिलियन के हिसाब से नमक का प्रतिशत द्रव्यमान के हिसाब से। चौदह दशमलव 27% निकाल, नमक नहीं प्रतिशत बोला है, तो यहां से ऐसे करके निकल जाएगा आपका 500 64 ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, छोटका जी का मात्रक बताइएगा। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, जिसका इकाई क्या होगा? नहीं, इकाई खाली बता दीजिए, मान बताते तो मान बता दीजिए, इतना दोनों चीज बता देते हैं। आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका इकाई है ना, तो होता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बगल से बताना होगा आपका, खेलों में दी जाने वाली सर्वोच्च सम्मान कौन सी? ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पीछे से बताना होगा आपका, लोहा में जो जंग लगता है उसका रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, जिसका मुख्यालय मनीला में? 1966। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक बताइएगा? ओम मीटर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सीएनजी मीथेन और एलपीजी में ब्यूटेन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आरबीआई बैंक की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन बने थे? आरबीआई का पहला गवर्नर, हाँ ठीक है, ओसबार्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के रहेगा या पहला भारतीय रहेगा, है ना? आरबीआई के गवर्नर कौन? तो आर.के. शनमुखम सेठी। आगे बताइएगा, मुगल सम्राट कौन था जिसने सिखों के 5वें गुरु को मरवाया था? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर। आप ही बताइए इसे, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? 1972। 1781 में भारत का गवर्नर कौन था जिसने नियमित रूप से जनगणना करवाया भारत में? लॉर्ड रिपन। बताना होगा इस आपका, 1781 में, नहीं कि 1881 में, सॉरी 1881 में लॉर्ड रिपन थे, 1781 में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन होगा इस आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। बताइएगा इस आपका, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, एल्काइन का सही सूत्र करिए। CnH2n-2। बताइएगा विकास का सिद्धांत किसने दिए थे साइंस में? चार्ल्स डार्विन। आगे से बताइएगा विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? अमीटर से। बगल से बताना होगा, महावीर जैनों में कैमा तीर्थकर हुए? 24वां। बगल से बताना होगा आपका,
12 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है, 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 12 केजी द्रव्यमान का 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, 150 कुछ होगा गतिज ऊर्जा, जूल हो जाएगा आपका। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526। दर्पण का सूत्र बोलिए। ठीक, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लीप ईयर्स में कुल कितना दिन होता है? कुल कितना दिन होता है? 366 दिन होता है लीप ईयर्स में। क्वेश्चन होगा इस आपका 2024 लीप ईयर्स है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। आगे से बताइएगा, पीवीसी का पूरा नाम करिए। पीवीसी, हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप ही का क्वेश्चन होगा इसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2/8। आवेश है पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन को ही नुकसान कर देगा, है ना। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन कण पर ही बनेगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन था? 13। तो इसमें पॉजिटिव रहेगा तो माइनस कर देना, तो 3 गो आवेश है तो 3 गो खत्म, तो इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10 ही। तो 2/8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। क्वेश्चन होगा इस आपका, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनेगा? अमरावती। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। बगल से बताना होगा आपका, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है जी? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 केजी। बगल से बताना होगा, न्यूलैंड के ऑक्टस नियम के अनुसार बताइएगा, न्यूलैंड के समय में तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 56। मेंडलीव के समय में कुल तत्व कितना था? 63। बगल से क्वेश्चन था आपका, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻9। पीछे से बताना होगा आपका, प्रोपेन का सही सूत्र बोलिए। C3H8। आगे से बताइएगा, आधुनिक वर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? इसमें पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम। पहला धातु तत्व रहेगा तो लिथियम, और पहला तत्व रहेगा तो हाइड्रोजन, पहला क्रिय तत्व रहेगा तो हीलियम। क्वेश्चन होगा आगे आपका, भारत पाक युद्ध कब हुआ था पहली बार? 1965। बिल्कुल ठीक है, बताना होगा पीछे से आपका। आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 होता है, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा। क्रिप्टॉन क्या होता है ना जी? 36। अक्रिय गैस है, भी ध्यान देना है। ठीक है, 2 8 18 8 हो जाएगा आपका। 2 8 18 8 लेके नहीं ना करें, 2 8 8 18 नहीं करना है। क्वेश्चन होगा, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाई जाती है? आप ही का बीच से, लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक एसिड। बताना होगा इस आपका, भारत में जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। पीछे से बताइएगा, विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 29 जुलाई। बगल से बताना होगा आपका, आईसी चिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जी? आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो है किस पीढ़ी में विकसित हुआ है कंप्यूटर का? पहला, दूसरा, तीसरा, कुल 5 पीढ़ी कंप्यूटर का विकसित हुआ अभी तक। तीसरी पीढ़ी का एक देन है आईसी चिप। क्वेश्चन आगे से बताएगा, गंडक किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंडक, गंगा की सहायक नदियां हैं। गंडक जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इसे, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना वीडी सावरकर कब किए थे? अभिनव भारत, वीडी सावरकर अभिनव भारत संगठन की स्थापना किए थे 1904 ईस्वी में। आगे से बताइएगा,
भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बताइएगा, आंध्र प्रदेश। यहां से बताना होगा आपका गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का है। यहां से बताइएगा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद अनुच्छेद 356। संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आगे से बताइएगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। बगीचों का शहर भारत में किस शहर को कहते हैं, बगीचों का शहर बेंगलोर। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन यहां से 3M दरमान की, सुनिएगा 3M दरमान की, दरमान आपको याद रखें, 3M दरमान की एक वस्तु की भू स्तर से h ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। h आगे क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, डेंजरस पूछा दिया। 3M दरमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, 3mgh। देखिए स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, तो m दरमान, दरमान क्या है 3m, g तो g रही क्या, h क्या है h, देखिए है ना। आगे से बताना होगा आपका कौन सही बोले, कैसे तो बोले थे 30h बोल दिए थे, तो m कहाँ बोले, g का अगर वैल्यू आप ही का हिसाब रख देते हैं तो 30mh इन हो जाएगा आपका। आगे से क्वेश्चन होगा आपका दरमान में घुसा दिया है। हाजीपुर एक शहर है बिहार में जी, है ना, किस लिए प्रसिद्ध है, केला के लिए, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, तो बताना होगा आपका मीटर पर सेकंड में बताना है उसकी गति कितनी होगी। 72 किलोमीटर पर घंटा एक ट्रेन चल रहा है आपका, इसको मीटर पर सेकंड में सिर्फ बदल देना है, ग्रुप डी का कोई 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है और कहां है ये, हाँ कहां है ये, खेतड़ी तांबा के लिए कहां है, राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए। आगे से बोलना होगा आपको गुजरात की राजधानी कहां है, गांधीनगर है। आगे से बताइएगा अलाई दरवाजा को किस शासक ने बनाया था, अलाई दरवाजा, सही आंसर निकलेगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे से बताइएगा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किए थे आपका, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। भारत के राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत के, हाँ सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आप ही का होगा भारत के राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। आगे से बताना होगा आपका बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था जी, आगे गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बचपन में, सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक है। आप ही बताना होगा इसे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। आप ही का क्वेश्चन होगा यहां से, आपका क्वेश्चन बताइए इसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम करिए, एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट। यहां से बताना है आपको, सुनिएगा आपका यहां से कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में, कैगा, आगे कैगा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में, कैगा कर्नाटका में है।